हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ रीजंस है, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ और कोशिश करूंगा अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी हेल्प आपको चाहिए, जो भी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स होती है, जो आपको जानना जरूरी होती है एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल का टीयर 3 पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव का, उसके लिए, क्योंकि 6 फरवरी को पेपर है। आज 3 फरवरी हो चुका है और 6 तारीख को पेपर है। और कई सारी ऐसी चीजें जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में मालूम होना चाहिए, कई सारी छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग करते हैं, जो क्या आपके नंबर काट देती है, उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे उन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक्चुअली जो बच्चे हमारे जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, जो जेएसओ वाले कोर्स के लिए एनरोल्ड थे, कई बच्चे अपना लॉगिन शायद ना कर पा रहे हो, क्योंकि हमने कुछ मेंटेनेंस का काम किया था वेबसाइट पे, जिस वजह से शायद वो अपना लॉगिन ना कर पा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, आप उस पर मैसेज कीजिएगा और मुझे बता देना अपना ईमेल आईडी। मैं डायरेक्टली आपको उसमें मतलब एनरोल कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप अपना लॉगिन ना कर पाओ, आपका ईमेल पे भी आपका जो लॉगिन है वो सेंड नहीं हो पा रहा होगा, तो उससे आपका पासवर्ड भी रिसेट ना हो पा रहा हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेज देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी 2021 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जेएस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड फिलहाल वापस से बढ़ा दिया है, उसकी जो वैलिडिटी बढ़ा दी है। कूपन कोड है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। बट ये जो कूपन कोड है ये लिमिटेड टाइम तक वैलिड रहेगा, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। आपकी जो एग्जाम है 2021 वाला जो सीजीएल है वो अप्रैल में है, तो पॉसिबली वो अप्रैल एंड में, अप्रैल मिड में हो सकता है, क्योंकि एसएससी अब सारे एग्जाम्स कंटिन्यूसली ले रहा है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग टाइमली एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। जेएसओ वाली पोस्ट के लिए जो स्टैटिस्टिक्स पेपर होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको पढ़ने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे और लंबे समय तक पढ़ोगे ना, तो एंड मोमेंट पे आपको बर्डन नहीं लगेगा और आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, जिसकी हेल्प आपको एग्जाम में टीयर 2 में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे कोर्स से कर सकते हो। कंप्लीट का सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीएल टीयर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जो बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग करते हो आपको नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बताने वाला, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप ये टॉपिक की लिस्ट है, ये टॉपिक पढ़ लो, इन टॉपिक के ऊपर रट्टा लगा लो, इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर लो। मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि वो समझदारी भरा काम नहीं है। मैं आपको वही बताऊंगा जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल राइटिंग पे फोकस करना है और रीडिंग को हो सके तो अवॉइड करो। मतलब कि जो कुछ आपने पढ़ रखा है वो ठीक है, आप कोई भी नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश मत करना। देखो पता है क्या होता है, आप एक चीज समझो, आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रेजुएट हो तभी इस एग्जाम को आप दे पा रहे हो। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या आपके पास में बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी टॉपिक को लेकर के? क्या ऐसा है कि आपको कुछ भी ना पता हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो आपको बहुत कुछ पता होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको एक्सप्रेशन पे हम कभी काम नहीं करते हैं। एग्जाम, देखो रिटर्न एग्जाम जो होता है ना, आप एक चीज समझना, ये जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है एसएससी का डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसकी जगह पहले इंटरव्यू होता था। तो यहां पर एक्चुअली आपकी नॉलेज कितनी भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी नॉलेज को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितनी ज्यादा आप लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक आप चाहो, जो टॉपिक उठा लो। आप चाहो तो बजट अभी आया है 2 दिन पहले, अब बजट 2022 एक टॉपिक ले लो और जो कुछ भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो भी आपने देखा समझा, सारा का सारा लिखने की कोशिश करो और देखो कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। कहां कहां पर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, कहां कहां पर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, कहां कहां आप छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हो, कैसे आप एक ऐसे को लिख पा रहे हो, कैसे अपने शब्दों को आप डालते हो, जो नई नई वोकैबुलरी आप डाल पा रहे हो। ये जब आप करोगे ना, लिखोगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी नॉलेज होने का मतलब नहीं, आप कितना भी जान लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको ये कि आप कम से कम रोज 5-5 ऐसे किसी भी हालत में लिखो। उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो किसी टॉपिक पे छोटे मोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जुटा सकते हो, लेकिन पूरा पढ़ पढ़ के याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना आना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको पता है उसको आप एक्सप्रेस करो।
ठीक है। और आपको बता दूं, एसएससी का रिकॉर्ड है, जिस दिन से पहली बार एसएससी ने ये डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया है, वहां से लेकर आज तक हर बार अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे ऐसे पूछे गए हैं, जहां पर कोई सोच ही सकता था ऐसा टॉपिक आया है। तो ये सोच मत लेना कि आप टॉपिक्स तैयार कर लोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप रीडिंग कम से कम करो, ना के बराबर रीडिंग कर दो। आप केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, जिससे कि इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। और लिखो ज्यादा। लिखने के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक बॉक्स वाली कॉपी आपको दे रखी है। जो बॉक्स वाली कॉपी में आपको लिखना, ऐसे एग्जाम में लिखना है, वो 4x16 की होती है। एक्चुअली 4 बॉक्स होते हैं, ऐसे 16 बॉक्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको ऐसे लिखना होता है। अब आपको जो प्रैक्टिस करना है ना, वो इसी पे करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने दे रखी है, उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी ढेर सारी फोटोकॉपी करवा लो, एक ढेर लगा लो उसका, और उसी में लिखना। प्रैक्टिस जो आपको करना है, देखो दोस्तों क्या होता है ना, एग्जाम में हम जो ऐसे लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, लाइनिंग वाली कॉपीज में। तो जनरली हमारे जो स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में तो हमको आदत नहीं है बॉक्स वाली कॉपी में लिखने की। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप बॉक्स वाली कॉपी में ऐसे लिखोगे ना, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी और आप ये समझ पाओगे कि कैसे आपको एक वर्ड को एक ही बॉक्स में लिखना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्या होगा, आप एक बॉक्स में 2 वर्ड घुसा दोगे गलती से, या आप बॉक्स को क्रॉस करके लिख दोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट पहुंच गए तो बहुत जूझना आपको पड़ सकता है, बहुत परेशान होना पड़ सकता है, और आप फोकस नहीं कर पाओगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आपको ऐसे पूछा गया है। तो इसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो चिंता की बात नहीं, मैंने फॉर्मेट दे रखा है टेलीग्राम में, चैनल से आपने ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप प्रिंट आउट निकाल लो, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल लो और बहुत सारी उसकी फोटोकॉपी करवा लो, और उसमें ही प्रैक्टिस करना, जो भी आप टॉपिक की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना। होता क्या है ना, हम जब कोई चीज लिखते हैं तो हम सोच सोच के लिखते हैं, हम तैयार नहीं होते उस टॉपिक के लिए। तो लिखते लिखते क्या होता है, कई बार हमको लगता है कि हमने यार ऐसा लिख दिया और अच्छा भी लिख सकते थे, तो हम काट देते हैं, या हम कुछ गलत लिख जाते हैं तो हम काटा पीटी करते हैं। आप व्हाइटनर का उपयोग करते हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा फ्रेंड्स, ये काम कभी मत करना, व्हाइटनर का उपयोग मत करना आप, और काटा पीटी बिल्कुल मत करना। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि क्लीनलीनेस के भी नंबर होते हैं। मैं अगर एग्जामिनर हूं, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, मेरे सामने आपकी कॉपी आई है, मुझे पता नहीं कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, बट मैं अगर पन्ने पलट के देखूं, आपकी पूरी कॉपी में जितने पन्ने की भी कॉपी है, एक पेज में आपने कहीं भी काटा पीटी नहीं की है, आपने हर वर्ड को बॉक्स के अंदर लिखा है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, तो पहला इंप्रेशन मेरे पे पड़ेगा और संभावना है कि मैं आपको बढ़ा करके नंबर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जो गंदी सी कॉपी पकड़ाएंगे एग्जामिनर को, जिसको देख करके वो चिढ़ने वाला है। और ऐसा आप जैसे ही होगा ना, तो अच्छी कॉपी जैसे आती है तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि कॉपी चेक करने में मजा आ रहा है। तो आप क्लीनिनेस का ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखो कि कोई भी वर्ड ऐसा मत लिखना जो कि आपको काटना पड़े, कोई भी सेंटेंस ऐसा मत लिखना, सोच करके लिखना। और ये तभी आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर चुके होगे इसकी, ठीक है। जब आप कॉपी में अच्छी तरह से लिखते हो, क्लीनिनेस से लिखते हो, हर बॉक्स में हर एक एक वर्ड ही आ रहा है, प्रॉपर सिस्टम से लिखोगे ना, तो जो एग्जामिनर चेक करने वाला, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आपने कहीं ना कहीं राइटिंग की प्रैक्टिस की है। आपका नॉलेज कम ज्यादा हो सकता है, किसी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की नॉलेज आपकी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस में आपने कमी नहीं रखी है। ये आपकी कॉपी की क्लीनलीनेस, स्वच्छता बताएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, अभी से प्रैक्टिस करो, बॉक्स वाली कॉपी प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि आप कम से कम काटापीटी करो, ताकि इंप्रेशन आपका अच्छा जाए। आप मानो या ना मानो फ्रेंड्स, आपके 5-7 नंबर ये बढ़ा के दे देगी आपको। और आपको ये पता ही होगा कि 100 नंबर जो है आपके ओवरऑल मार्क्स में ये एग्रीगेट जुड़ने वाला है। तो ये 100 नंबर कम नहीं होते हैं, इसमें अगर आपको 5-7 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज ही आप लोगों के लिए। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के साथ में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो आपका फ्रंट पेज होता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से भरना। कई बार यूएफएम होता है, बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, फ्रंट पेज पे आपको साइन करने का बोला होता है, थंब इंप्रेशन लगाने का होता है, रोल नंबर आपका लिखना होता है, और आपसे पूछा जाता है कि आप जो ऐसे लिखने वाले हो या जो भी आंसर लिखोगे वो इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे। तो आपको वो लैंग्वेज भी स्पेसिफाई करना होती है जिस लैंग्वेज में आप ऐसे लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो। तो इसका भी आप ध्यान रखना, जो इंस्ट्रक्शन पेज है वो ध्यान से भरना। पता चला आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पूरे पेपर में और आप यूएफएम के चक्कर में बाहर हो गए, क्योंकि उसमें आप बाय प्रोसेस आप गलत कहलाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पॉसिबिलिटी है कि प्रेसी राइटिंग आ सकता है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग लिखा हुआ सिलेबस में और लास्ट ईयर आया भी था। तो अब आप ध्यान रखना कि प्रेसी राइटिंग की तैयारी भी आपको करना है। उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप न्यूज़पेपर उठाओ या कोई भी आप एक पैराग्राफ उठाओ जो कि 200 वर्ड्स का है, केवल आप उसको उठा करके पढ़ लो, पढ़ करके उसको साइड में रख दो और जो भी आपने समझा है, जो भी आपने उसको पढ़ करके जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको आप लिख दो, बस कुछ मत करो। इसकी आप प्रैक्टिस करो बार बार, तो आपका जो ब्रेन है वो इसके लिए तैयार हो जाएगा कि प्रेसी राइटिंग, प्रेसीज लिखना कैसे है। ठीक है, एक्चुअली वो होता कुछ नहीं है, वो कोई भी बड़ा सा पैसेज होता है, उसका एक शॉर्ट में आप एक वो निकाल रहे होते हो, और हाँ उसका टाइटल, कि उसका टाइटल क्या होगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। और इसीलिए मैं आपको कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग रीडिंग किया करो। जब आप रीडिंग करते हो ना, तो रीडिंग से ये चीजें काफी डेवलप हो जाती है, उसकी हेल्प आपको एग्जाम में मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आप जो मैंने बताया है, राइटिंग पे फोकस करो, जितना ज्यादा लिख सकते हो। 5 ऐसे का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 5 ऐसे और 5 लेटर, ये 10 आपको डेली लिखना ही है किसी भी हालत में। दूसरा कोई आप इंपॉर्टेंट काम आपके पास में नहीं है, और इसके लिए आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस 5 टॉपिक ढूंढ लो कहीं से भी, और ढूंढ करके आप जो लेटेस्ट चल रहा है वो लिखो। जैसे ओमिक्रॉन हो गया, ओमिक्रॉन वायरस जो नया वेरिएंट है उसके ऊपर आप लिख सकते हो, बजट के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कई सारी जो भी हैपनिंग्स है, अभी इवेंट्स है जो चल रहा है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। बट डेली 5 टॉपिक लिखोगे तो 4-5 दिन में आप 20-25 टॉपिक भी अगर लिख लेते हो, और लिख करके देख सकते हो कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो, तो वो बहुत आपके लिए रेलेवेंट होगा। बस ये ध्यान रखना कि लिखना वो ब्लॉक वाली कॉपी में ही है, लाइनिंग वाली कॉपी में आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।